हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के आपके एक मुख्य रूप से कर्तव्य हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है, क्या संदेश, क्या मुख्य रूप से आपकी तरफ कोई ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, या फिर आप देखेंगे उसके बाद आपके लोगों की लाइफ में क्या एनर्जीज ऑफ द डे के माध्यम से मैसेज आ रहा है। एंड देन आप लोगों के लिए देखेंगे कुछ एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, एंड आप जब भी इस मैसेज को देखेंगे तब भी आपसे रेजोनेट करेगी। टाइमलेस है आज की एनर्जीज। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए देखेंगे सबसे पहले आज का डाउनलोड्स मैसेज। ठीक है, तो डाउनलोड्स मैसेज ये है, किसी को ड्रीम चैनलिंग हुई है कि उनकी लाइफ में जैसे उनके घर में कोई छोटी बच्ची एंटर कर रही है रेड कलर के कपड़ों में, एंड वो मुस्कुराते हुए उनके घर में, यानी गेट को खोल कर एंड देन एंटर करने से पहले वो गेट को बंद करके आपके घर में एंटर कर रही है, यानी कि खुशियाँ आपके घर में एंटर कर रही हैं। छोटी बच्ची का आगमन, यानी आपके घर में रेड कलर के कपड़ों में वो बच्ची आपके गेट से एंटर हुई एंड गेट को बंद किया एंड आपकी तरफ बढ़ रही है मुस्कुराते हुए। तो इस ड्रीम का मतलब क्या है आपकी लाइफ में आने का? तो देखिए, सबसे पहले बच्ची का आना, यानी छोटी बच्ची का ही आना, वो भी मुस्कुराते हुए आपकी लाइफ की में एंटर करना, यानी आपके ड्रीम्स में छोटी बच्ची आपके घर में एंटर कर रही है मुस्कुराते हुए। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के ड्रीम्स देखने का मतलब है ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, शुभ शकुन है, यानी कि बहुत ही अच्छा एंड शुभ एंड बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपकी लाइफ के लिए। यानी छोटी बच्ची, यानी देखिए यहाँ पर आपके घर में लड़की का आना, यानी छोटी बच्ची का एंटर करना लक्ष्मी जी का प्रतीक भी माना जाता है। साथ ही साथ उस बच्ची ने रेड कलर के कपड़े पहने हैं, तो वो जैसे दुर्गा माता या वैष्णो माता का भी रूप कहला रही है, यानी कि ये जो शक्तियाँ हैं, ये एनर्जी से आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, यानी कि सुख समृद्धि, यानी लक्ष्मी जी की एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में जैसे हमारी दुर्गा माता की एनर्जीज होती है ना, वैष्णो माता की एनर्जीज होती है, उस तरीके की एनर्जीज भी आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है, यानी कि एक जुनून एंड एक पावरफुल इंसान, शक्ति, यानी कि एनर्जीज, यानी पावर की भी पावर को भी यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि आपकी पोजीशन, आपकी पावर भी बढ़ने वाली है, यानी कि सुख समृद्धि के साथ साथ आप एक पावरफुल पर्सन के रूप में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो इस तरीके के एनर्जीज ये ड्रीम्स आपको बता रहा है इसके माध्यम से। साथ ही साथ वो बच्ची आप मुस्कुरा रही है, आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, तो बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में एंटर करने वाली हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में धन और समृद्धि, सुखद समाचार, आध्यात्मिक उन्नति एंड आपकी जो शुभ कर्मों का फल, यानी जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका आपको फल मिलने वाला है। आपके जो पितृ दोष होते हैं ना, उससे मुक्ति मिलती है, यानी आपके पितृ दोष जो आप पे लगे रहते हैं जिसकी वजह से आपके कार्य नहीं बनते, आपको बहुत सारी ब्लॉकेज आप फील होती है अपनी लाइफ में एंड बनते बनते कार्य बिगड़ते हैं, तो उस चीज़ से आपको मुक्ति मिलने वाली, यानी पितृ दोष से मुक्ति मिलने वाली है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में आ रही है एक नई शुरुआत। ठीक है, यानी उसके बाद आपकी लाइफ में आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया, शक्ति का प्रतीक है एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड भी आ रहा है, शांति आ रही है एंड आप अपने कार्यों के लिए यानी पैशनेटिंग होने वाले हैं, यानी कि आपके अंदर एक जुनून पैदा होने वाला है एंड आपके अंदर एक पावर, जैसे ऊर्जा होती है ना किसी कार्य को करने के लिए, वो भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आने वाली है, जिससे कि आप अपने कार्यों को पूरी तरीके से एंड पूरे जोश के साथ कर सकेंगे, यानी कि ऊर्जा और जुनून एंड शक्ति का भी प्रतीक आपका ये ड्रीम्स कहला रहा है। यानी आप इस ड्रीम्स के माध्यम से आपकी लाइफ में बहुत सारी शक्ति, शांति, जुनून और ऊर्जा भी आ रही है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। ठीक है, एंड सुख और सौभाग्य की का भी प्रतीक इस चीज़ को माना जा रहा है, यानी माना जाता है इस चीज़ को। ओके, इसी के साथ साथ देखिए आपकी लाइफ में आपको बहुत सारा नेतृत्व मिलने वाला है, यानी डिवाइन की तरफ से बहुत सारा आपको गाइडेंस मिलने वाली है, जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ ही जाने वाले हैं। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने बताया आपकी लाइफ में जुनून के साथ साथ प्रेम भी आने वाला है, प्यार भी आने वाला है, लोगों की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, आपके कार्यों के माध्यम से शुभ लाभ, यानी आपको बहुत सारे लाभ भी होने वाले हैं। यानी शुभ साइन है, शुभ संकेत है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें अब आपको लाभ ही लाभ
मिलेगा। साथ ही साथ आपके साहस में, आपके कॉन्फिडेंस में आपको बहुत सारी बढ़ोतरी मिलने वाली, यानी आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके का मैसेज या इस तरीके का ड्रीम्स आपने अपनी लाइफ में देखा है तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने वाली, यानी बदलाव को दिखा रहा है, यानी पॉजिटिव बदलाव को दिखा रहा है जो आपकी लाइफ में अब आपको खुशियों की तरफ लेकर जाएगा, सुख समृद्धि शांति या पीस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं उस तरफ ले जाएगा। साथ ही साथ आपको अपने कार्यों के लिए बहुत सारी पावर यानी शक्ति एंड बहुत सारी ऊर्जा, ठीक है, एंड आपका जो कार्यों के प्रति आपको बहुत ज़्यादा पैशनेटिंग बनाया जाने वाला है जिससे आप अपने कार्यों को बहुत अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का ड्रीम जिसने भी देखा, यानी कि एक छोटी बच्ची है उनके घर में एंटर कर रही है एंड वो रेड कलर के कपड़े पहनी है, तो ये शक्ति एंड साथ ही साथ लक्ष्मी माँ दोनों का ही प्रतीक है, क्योंकि शक्ति, ऊर्जा शक्ति एंड साथ ही साथ सुख समृद्धि आपकी लाइफ में दोनों चीज़ें ही एंटर कर रही हैं। एंड ये दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी तो हर तरफ से आपको जैसे कहते हैं ना शुभ समाचार मिलेंगे, खुशियों भरे समाचार मिलेंगे, आपको अपने कार्यों में लाभ मिलेगा, आपको अपनी एनर्जीज में चेंजेस मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो जाएगा, साथ ही साथ आप एक पावरफुल पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके का मैसेज ये चीज़ दिखा रहे हैं, यानी बदलाव होने वाले हैं, वो भी पॉजिटिव साइंस है, ये पॉजिटिव बदलाव होंगे बिल्कुल। ठीक है, आपकी लाइफ में। तो ये हमारा ड्रीम चैनलिंग आज का, किसी को इस तरीके की ड्रीम्स चैनल आई है कि उनकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है। तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं क्या आज का एनर्जीज ऑफ द डे आ रहा है टैरेट के माध्यम से। ओके, लेट्स चेक। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। कार्ड्स हैं हमारे आज के 10 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन रिवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड उसी के नीचे हमारा है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, रिवर्स आया है, यानी कि आपकी मेहनत रंग लाई है, बहुत ज़्यादा रंग ला रही है, यानी कि आप जो भी मेहनत करने वाले हैं, जो भी हार्डशिप्स करने वाले हैं, या फिर अपनी किसी कार्य के प्रति आपके अंदर पैशन है बहुत ज़्यादा, तो वो पैशन आपको आपकी कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है, यानी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में एंटर करने वाली है एस ऑफ कप्स के माध्यम से, यानी बहुत बड़ी ब्लेसिंग ईश्वर की, भर भर कर ईश्वर का प्यार आपके ऊपर छलकने वाला है। ठीक है, एंड जैसा कि आपको मैसेज मिला है डाउनलोड्स मैसेज, उसके माध्यम से ये मैसेज निकाले गए हैं आज के। तो देखिए सबसे पहला ही आया है 10 ऑफ कप्स। तो आपके जीवन में आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज को इंजॉय करने वाले, एक फुलफिल्ड फैमिली को इंजॉय करने वाले हैं। आपके जीवन में, आपकी फैमिली में डिवाइन लव, खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाला है, एक सुखद अनुभव आप फील करने वाले हैं, यानी कि एक फैमिली में रहकर आप एक बहुत ही सुखद अनुभव करेंगे, यानी ब्लिसफुल एनर्जीज को आप फील करेंगे। आप ब्लिसफुल एनर्जीज अपने रिलेशंस में, यानी अपने रिलेशनशिप्स में फील करेंगे, एक सुखद अनुभव आपके हर रिश्ते में आपको फील होगा, यानी कि एक जैसे फैमिली होती है, यानी फैमिली के जो कनेक्शंस होते हैं वो कनेक्शन बहुत अच्छे हों, बहुत प्योर हो, एक स्ट्रॉन्ग हो, साथ ही साथ तो एक इंसान अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता है, क्योंकि उसके कनेक्शन बिल्कुल लॉयल हैं, प्योर हैं एंड बहुत साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग भी हैं। तो वो रिश्ते ना उस इंसान को मजबूत बना कर रखते हैं, वो हर लेवल में अपने आप को मजबूत फील करता है। तो ये एनर्जीज आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाने वाली है, एंड इस एनर्जीज़ को आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फील करने वाले, यानी हारमनी आने वाली है, एंड आपके कनेक्शन प्योर होंगे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में एंड इस एनर्जीज़ को आप जीने वाले हो, अपने जो भी आपने ड्रीम्स देखा उसके माध्यम से, एंड आपके जीवन में, आपकी फैमिली में चारों तरफ से आपको खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होने वाली हैं। एंड उसी के नीचे है द मैजिशियन। तो मैजिशियन का मतलब है आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन रही है, या जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर जो भी ये चीज़ें आपने पास्ट में मैनिफेस्ट की है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में फुलफिल्ड होने वाली, या जो भी प्रार्थना, जो भी विश, या जो भी किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के द्वारा आपने जो भी डिज़ायर्स रखी है, ड्रीम्स है, या कोई विश मांगी हुई है, तो वो विश अब आपकी पूरी होने वाली है, एंड आपकी मैनिफेस्टेशन एक के बाद एक पूरी होने वाली है। एंड साथ ही साथ आपका मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एंड आप इस टाइम में जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी लाइफ में बहुत जल्द आपको प्राप्त हो जाएगी वो चीज़। ठीक है, तो आप देखिए अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, पॉजिटिव वे में,
क्योंकि नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, हमेशा पॉजिटिव वे वाली चीज़ें ही बहुत जल्दी एक डिवाइन बीइंग चूजन वन है, स्पिरिचुअल बीइंग के लाइफ में पॉजिटिविटी होनी चाहिए एंड पॉजिटिव ही चीज़ें वो मैनिफेस्ट कर सकता है, नेगेटिव वो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है नेगेटिविटी उसकी लाइफ में बिल्कुल मैनिफेस्ट नहीं होगी एंड उसका कार्मा बैड कार्मास बन जाएगा। ठीक है, तो उसको हमेशा पॉजिटिव चीज़ ही मैनिफेस्ट करनी है। ठीक है, एंड उस एनर्जीज़ के माध्यम से जो भी एनर्जीज ड्रीम चैनलिंग के द्वारा आए हैं उसके माध्यम द्वारा आपको ये बताया जा रहा है कि आप 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी हर तरीके की जगलिंग से यानी डिप्लोमेटिक सिचुएशन से बाहर हो रहे हैं, मल्टीपल प्रायोरिटीज से आप आउट हो रहे हैं। यानी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मल्टीपल हैं, विदाउट एनी रीज़न। कई ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हम जगल कर रहे होते हैं, विदाउट एनी रीज़न हम अपनी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी से आपको निकाला जा रहा है, क्योंकि ये एनर्जीज क्या करती हैं, जो आपकी लाइफ में विदाउट एनी रीज़न एंड कोई मतलब भी नहीं रहता एंड आप उनसे जुड़े होते हो उस एनर्जी से, तो वो एनर्जीज क्या कर रही होती हैं आपकी लाइफ में, आपके टाइम मैनेजमेंट को भी ख़राब कर रही होती हैं, आपके टाइम को, आपकी एनर्जीज़ को ख़राब कर रही होती हैं, आपके बैलेंस को ख़राब कर रही होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से क्या की जा रही हैं, आउट की जा रही हैं, ताकि आप एक बैलेंस फॉर्म में आ सके। साथ ही साथ आपकी लाइफ में 7 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली। अब आपकी हर मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, इसलिए आपको इस तरीके की कंपटीशन वाली या कंपेयर वाली पोजीशन से भी आउट किया जा रहा है एंड आपको एक बैलेंस फॉर्म में लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि आप अपनी एनर्जीज को समझ सकें कि हर इंसान का अपना लेवल होता है, अपना तरीका होता है कार्यों को करने का, एंड जब आप अपने हिसाब से कार्य करेंगे तो आपको उसी हिसाब से उस चीज़ का फीडबैक मिलेगा या पे ऑफ मिलेगा। ठीक है, एंड आप किसी और से कंपेयर कर रहे हो कि मैंने इतना किया, उस इंसान ने उतना किया, उसको उतना मिल गया, मुझे इतना मिला, तो ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि वो इंसान कितना एफर्ट लगा रहा है, किस लिए लगा रहा है, किस टेक्निक से लगा रहा है, वही जानता है, आप नहीं जानते। आप अपनी एनर्जीज़ को जानते हैं, तो आप अपनी एनर्जीज़ पे कार्य करें एंड किसी तरीके की कंपेयर वाली पोजीशन में ना जाएं, एनर्जीज़ में ना जाएं, क्योंकि ये आपको गलत वे पर लेकर जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो अपने आप की लाइफ में ना चीज़ें प्राप्त करने के लिए कई बार गलत चीज़ें भी अपना लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको इस तरीके की एनर्जी से आउट किया जा रहा है एंड आपको आपकी एनर्जीज़ का यानी आपकी हार्डशिप्स का जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका पे ऑफ अवश्य ही मिलने वाला है एंड वो भी बहुत बड़े रूप में मिलने वाला है, क्योंकि ईश्वर हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं एंड देखते हैं कि आप कितने लॉयल हो अपने कार्य के प्रति, अपने चीज़ों के प्रति, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्लेस्ड भी करते हैं। ठीक है, एंड हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीटर लोग हों, बैटरियाल लोग हों एंड बहुत सारे ऐसे लोग हों जो आपकी लाइफ में डिसेप्टिव एनर्जीज में हो बहुत सारे, यानी कि ऐसे लोगों से भी आप हो सकते हैं घिरे हों कि झूठे हों, बैटरियाल टाइप हो, चीटर, जो यानी कि मौका पड़ने पर आपकी लाइफ से निकल जाने वाले हों, आपकी एनर्जीज़ का फ़ायदा उठाने वाले हों, आपके जीवन में बहुत सारा झूठ क्रिएट करने वाले हों, ऐसे लोग हों यानी आपकी लाइफ में, तो ऐसे लोगों को भी आपकी लाइफ से क्या किया जा रहा है, आउट किया जा रहा है, ताकि आप एक ग्राउंडेड एनर्जीज में आ सकें, क्योंकि ऐसे लोग भी आपकी लाइफ को क्या करेंगे, डिस्टर्ब कर रहे होंगे एंड इनके झूठ एंड इनके गलत कार्यों के द्वारा आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो रही होगी, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों को पूरे शिद्दत से कहते हैं ना नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ पूरे कॉन्सेंट्रेशन लेवल के माध्यम से नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप डिस्टर्ब रह रहे होंगे बार बार। तो इस तरीके की एनर्जीज़ को भी ईश्वर आपकी लाइफ से आउट कर रहे हैं। ठीक है, एंड आप निकल रहे हो हर तरीके की हैंग स्थिति से, यानी बाहर निकल रहे हो आप। यदि आप किसी परिस्थिति में हैंग्ड हो, किसी जगह यानी एक ही जगह पे हैंग्ड हो, यानी आप वहाँ पे हो लेकिन मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, आपके कार्य नहीं हो रहे, आपकी चीज़ें नहीं हो रही, आप एक ही जगह अटके हुए हो एंड वहाँ से मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो देखिए पोजीशन की बात हो रही है, एनर्जीज़ की बात हो रही है, किसी इंसान की चलने फिरने की बात नहीं हो रही, मूवमेंट की बात हो रही है। यानी कि जैसे एक इंसान होता है, उसकी एनर्जीज़ कार्य नहीं कर पाती, यानी कि वो अपने कार्यों को किसी करना चाहता है लेकिन वो बनता बनता कार्य भी बिगड़ जाता है। तो आप भी ऐसी हैंग्ड स्थिति में रहे हो तो आप इस एनर्जी से आउट हो रहे हैं, यानी बाहर निकल रहे हैं हैंग्ड स्थिति से। तो क्योंकि यहाँ पे द हैंग्ड मैन रिवर्स आया हुआ है। ठीक है,
एंड उसी के साथ साथ आया एस ऑफ कप्स। तो मैंने बता दिया आपकी लाइफ में एस ऑफ कप्स आ रहा है एंड ये आपकी मेहनत का फल है आपके लिए। आपने जो भी हार्डशिप्स की है, जो भी हार्ड वर्क किया है अपने पेनफुल टाइम में भी, आप उसका प्रतिफल, फीडबैक या जो भी जो ईश्वर आपको आशीर्वाद देना जानने वाले हैं वो आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड साथ ही साथ बॉटम कार्ड हमारा आया था व्हील ऑफ फॉर्चून एंड उसी के नीचे आया था 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स रिवर्स बैक। तो देखिए आप जो भी एनर्जीज में रहे हैं, सैड एनर्जीज में है, किसी चीज़ की वजह से, किसी पेन की वजह से, किसी दर्द की वजह से या पोजीशन की वजह से, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में से निकल रही हैं। यानी कि हर तरीके की सैडनेस, दर्द, तकलीफ़ या कोई तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक या कोई भी चीज़ की गई हो आपकी लाइफ में, तो आप वहाँ से निकल रहे हो, आउट हो रहे हो, हर तरीके के बंधन से, हर तरीके की स्टकनेस से आउट हो रहे हो एंड आ रहे हो आप अपने स्ट्रेंथ में, अपनी पावर में। एंड क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में वर्क कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इस तरीके की चीज़ें, शुभ संकेत, शुभ साइन दिखना आपके जीवन में आपको आपके व्हील ऑफ फॉर्चून की तरफ आपको लेकर जा रहा है, यानी आपके लकी टाइम की तरफ का साइन दे रहा है कि आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए। आपका टाइम आपके फेवर में वर्क करने वाला है एंड जो भी आप हार्ड वर्क करेंगे, जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे राइट नाउ, वो चीज़ें अब पूरी होने वाली हैं। तो अपने कार्यों पर, अपनी मैनिफेस्टेशन पर विशेष ध्यान दें, किसी गलत वे को चूज़ ना करें, क्योंकि ये आपकी ब्लेसिंग्स का टाइम है, तभी आपको इस तरीके के साइंस मिल रहे हैं। एंड हर तरीके के नेगेटिव परिस्थितियों से, नेगेटिव लोगों से, कंपैरिजन से आप आउट हों, बाहर निकलें। इस तरीके के एनर्जीज में आपको नहीं रहना है, ठीक है। आपको रहना है एक बैलेंस पोजीशन में एंड ये बैलेंस आपको आपके व्हील ऑफ फॉर्चून की तरफ या आपके गुड लक की तरफ, आपकी डेस्टिनी की तरफ, आपकी ग्रोथ की तरफ लेकर जा रही है, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, पावरफुल रखें, ग्राउंडेड रखें एंड हमेशा लॉयल रहें अपने कार्यों के प्रति, ठीक है। एंड अपने हार्ड वर्क के द्वारा कमाई गई चीज़ों पे ही खुश रहें, यानी संतुष्ट रहें। एंड आपको बेकार, जैसे कहते हैं, गलत वे पर जाकर या नेगेटिव वे पर जाकर जो भी धन या अमाउंट या जो भी ग्रोथ मिलती है, कभी भी उसे स्वीकार ना करें, क्योंकि फिर यदि उस तरीके के एनर्जीज को आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं तो उसी तरीके की एनर्जी से आपकी लाइफ में भरने लग जाएगी और फिर आप पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अपने आप को कभी भी उस एनर्जीज में ना डालें, ना ही उस तरीके की थिंकिंग प्रोसेस में डालें, ठीक है। हमेशा पॉजिटिविटी में रहें, पॉजिटिविटी को ही गेन करें, ओके। तो ये है मैसेज आप लोगों के लिए आज का। आपसे जितना रेजनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस कि क्या आ रहे हैं एंजल्स मैसेजेस के माध्यम से आप लोगों के लिए आज का संदेश या मैसेज या गाइडेंस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ही एंजल्स मैसेज आया आप लोगों के लिए, प्रपोज। तो कोई आपको प्रपोज करने वाला है तो तैयार रहिए, ओके। 1 सेकेंड। तो तैयार हो जाएं, कोई आपको प्रपोज करने वाला है, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, या फिर आपको कोई शादी के लिए, मैरिज के लिए प्रपोज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है मिस यू। तो ये वही इंसान है जो आपको प्रपोज करने वाला है, वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, यानी मिस यू आपको याद किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जब कोई आपसे कनेक्टेड इंसान आपको मिस करता है तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे साइंस मिलने लग जाते हैं। तो आप उसको, आपके पार्टनर से रिलेटेड बहुत सारे साइन भी हो सकता है मिल रहे हों जो भी आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आया है न्यू होम, न्यू जॉब। तो आपकी लाइफ में देखिए, आपकी लाइफ में बहुत सारा ब्लेसिंग्स बोला था मैंने आने वाली है, तो उसमें न्यू होम्स भी हो सकता है, न्यू होम या न्यू जॉब। तो आपकी लाइफ में ये चीज़ें भी आ रही हैं। एक्शन, तो आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है, कार्यों के लिए एक्शन लेना है, कार्यों के लिए मूवमेंट में रहना है, ताकि आप एक्शन ओरिएंटेड रहें एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए। तो जो इंसान एक्शन ओरिएंटेड रहता है, मूवमेंट में रहता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है एंड बैठता नहीं है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी इंसान की लाइफ में ही ब्लेसिंग्स आती है। जो इंसान हार मान कर बैठ जाता है, कुछ नहीं करता, बस मैंने छोड़ दिया लाइफ को, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, तो उस इंसान की लाइफ में बहुत चीज़ें बहुत लेट भी आती हैं, डिले आती हैं, क्योंकि उसे समझ बहुत लेट आती है चीज़ें, ठीक है। गेट रेडी, तो आपको बोला जा रहा है तैयार रहिए, आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, यानी कि ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, एंटर करने वाली हैं। लॉस, ठीक है। तो मे बी यदि अभी आप लॉस में भी चल रहे हो तो किसी ना किसी रीज़न्स की वजह से हो रहा हो, कोई ना कोई रीज़न हो, ताकि आप
का जो वे है ना, जिस तरफ आपकी सफलता है आप उस तरफ जा सकें। क्योंकि लॉस या आपकी लाइफ में कोई चीज़ आती है ना, घाटे में जाते हो तो आपके माइंड में कोई ना कोई चीज़ आती है कि मुझे इस रास्ते पर चलना चाहिए, मुझे ये चीज़ करना चाहिए, मेरे जीवन में ये चीज़ फलित नहीं हो रही, यानी कि ये चीज़ मेरे लिए मतलब शुभ नहीं है या फिर अच्छी नहीं है। जो भी आप कार्य कर रहे होते हैं तो कई बार लोग अपना कार्य क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में कई बार कुछ और कर रहे होते हो तो आपका वे चेंज हो जाता है, यानी आपका रास्ता चेंज हो जाता है। तो कैसे होता है, जब आपको किसी चीज़ में कामयाबी नहीं मिलती है, घाटा ही मिलता रहता है, बार बार मिलता रहता है, आप बहुत सारे पैटर्न चेंज करके देख चुके होते हो, चीज़ें चेंज करके देख चुके होते हो, तो लेकिन तब भी आपको फ़ायदा नहीं होता है, कोई भी फल नहीं मिलता उस चीज़ का, तो आप समझ जाते हो कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे कुछ और करना चाहिए, किसी और रास्ते पर जाना चाहिए। तब आपका रास्ता, आपका वे चेंज होता है। तो लॉस भी आपको आपके वे की तरफ लेकर जाने के लिए आता है। यानी कोई भी घाटा, कोई भी चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं आपकी कोई मिस्टेक होती है या फिर आपके लिए नया वे तैयार होता है, नई मंजिल या फिर नई डेस्टिनेशन तैयार की जाती है, उसके लिए होता है ट्रैवल। तो आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग आ रही है, ठीक है, तो ये भी एक ब्लेसिंग्स है कि आप घूमने फिरने वाले हो, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट में जाने वाले हो, इंजॉय करने वाले हो। 17 आया, 17, तो आपके लिए ये डेट आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर आपसे किसी न किसी तरीके से ये रेजोनेट कर रही होगी या फिर मुख्य होगी आपकी लाइफ में ये डेट, यानी स्पेसिफिक डेट हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। यू बिकम वट यू बिलीव, लास्ट एंड लीस्ट आया मैसेज, आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं या फिर जिसमें आप बिलीव करते हैं। यू बिकम वट यू बिलीव, तो जिसमें आप बिलीव करेंगे आप वही बन जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि आपको जो भी बनना है आप उसी में बिलीव करिए, वही चीज़ सोचिए, फिर आपका वे उसी तरफ आपको लेकर जाएगा, ठीक है। तो आपको इसलिए मैसेज आया यू बिकम वट यू बिलीव। तो आप जिस चीज़ में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, या फिर मुझे इस चीज़ के लिए कार्य करना है, तो आप उसी चीज़ पे बिलीव करिए, विश्वास करिए, भरोसा रखिए एंड उसी चीज़ पे कार्य करते रहेंगे तो आप वही चीज़ प्राप्त भी करेंगे, वही बनेंगे भी, ठीक है। नेगेटिविटी के लिए भी सेम चीज़ है, ऐसा नहीं सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए। नेगेटिव, अगर आपकी थिंकिंग नेगेटिव होगी, आप नेगेटिव रास्ते की तरफ जाएंगे तो वही चीज़ बनेंगे भी आप एंड वही चीज़ आपकी लाइफ में आएगी भी, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए यही है, यू बिकम वट यू बिलीव। तो जिस चीज़ में भी आप बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे, वही चीज़ आपको मिलेगी या प्राप्त होगी। एंड मैं एक अपनी तरफ से एक मैसेज बता देती हूँ कि यदि आपको कोई वे नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई मंजिल नहीं दिख रही है, तो आप अपने जीवन में ईश्वर को उतारिए, ठीक है। एंड उन्हीं में बिलीव करिए, उन्हीं में विश्वास करिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, क्या चमत्कार होते हैं, क्या बदलाव आते हैं, उसके बाद देखिए, ठीक है। ओके, तो ये आज का हमारा मैसेज आप लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस टाइम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, इट्स मेक यू मोर एंड मोर ब्यूटीफुल एंड ब्राइट। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय।